प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में, यानी ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं, इसमें आपका बहुत स्वागत है। आज हम अपने एक व्यूअर का, एक दर्शक का प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न क्या है, उनकी पीड़ा है। ये है उर्मिला मिश्रा रायसेन से, और इनका कहना है कि ये शिक्षिका हैं और स्कूल में पढ़ाती हैं। ये कहती हैं कि मैं इससे बहुत दुखी हो जाती हूँ। कई बार इसका मंत्र गुरुजी और आपके विद्वान वक्ता मुझे बताएं कि इन्होंने अभी नई कार खरीदी, पहले पुरानी कार थी जिसको चेंज किया। इनका कहना है कि उस कार से जिस दिन मैं स्कूल में पहुंची तो मेरे वो सहकर्मी जिनको मैं बहुत अच्छा मित्र मानती हूँ, उनके चेहरे भी अजीब हो गए। और कुछ ने तो व्यंग भी किया कि वाह, इनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो कुछ ऐसे कटाक्ष भी सुनने को मिले कि कुछ लोगों के यहाँ तो दूसरे नंबर की कमाई भी खूब आती है। इनकी पीड़ा इस विषय पर और इस समाज के इस तत्व पर आधारित है कि बोलो मुझसे नहीं होता कि मैं इसको टॉलरेट कर जाऊं। लोगों के जले भुने और कपट से भरे चेहरे जब मैं देखती हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो पीड़ा होती ही है, और मैं ये भी सोचती हूं कि ये लोग क्या पूरा जीवन ऐसे ही बिताएंगे, ऐसे ही तकलीफ में रहेंगे। इनके मन में ये भाव क्यों नहीं आता कि कोई व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जीविकोपार्जन करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनके चेहरे पर तो हमेशा पीड़ा रहती है। हमेशा ये चाहते हैं कि कोई तरक्की ना करे, कोई आगे ना बढ़े। हमेशा कोई व्यक्ति जो दिखे तो परेशान दिखे, या वो कोई बात कहे तो वो अपनी पीड़ा की बात कहे कि अरे मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अरे आजकल तो इतना संकट है, सही बताएं अब तो हम सब्जी भी ठीक से नहीं खरीदते। बोले ऐसी बातें कही जाएं, सुनी जाएं तो बाँछें खिल जाती हैं। तकलीफ, अरे भगवान ना करे आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो आपकी सास को एक बड़ी बीमारी डिटेक्ट हुई, अरे अभी आपके हस्बैंड भी बीपी की चपेट में आ गए। इस तरह की जो बात है, हालांकि इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कहा जाता है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी होता है। ये मनोविज्ञान मनुष्य का है तो, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कैसी हो, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अपने विद्वान वक्ता से। हम समाज को नहीं बदल सकते, जो भी कुछ है हमारा रिमोट हमारे हाथ में है। तो डॉक्टर साहब हमको क्या मंत्र देंगे, सीधे उन्हीं की तरफ चलेंगे। भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। डॉक्टर साहब जी। देखिए, आपने एक बड़ा सहज प्रश्न किया है। इसका मैंने कभी अपने युवावस्था में ये मनोरोग की कथा है। हाँ, ये मनोरोग ही इस मनोरोग को मैंने अपनी तरफ से एक नया नाम दिया था। मैंने इसको पैराफेलोडिया कहा था। पैराफेलोडिया। पैराफेलोडिया। हाँ। जैसे मुझे इसका अर्थ नहीं मालूम, मेरी एक सहज भाव से, जैसे फोबियो होता है वैसे ही मैंने इसको एक पढ़ते हुए विद्यार्थी जीवन में जब मेरे पाई, मैंने कहा पैराफेलोडिया है। तो अपने याद करने के लिए कि ये एक तथ्य बना रहेगा, तब से ये जब भी मुझे दिखाई पड़ता है तो मैं अपने संगी जो मुझे जानते हैं उनसे मैं कह देता हूँ ये पैराफेलोडिया से ग्रसित है, तो वो मेरी बात समझ जाता है। इसमें समाज को बदलने की जरूरत नहीं, ये समाज का रोग नहीं है, ये समाज में कोई रोग नहीं है। समाज रोगी थोड़ी होता है, समाज के लोग रोगी होते हैं। समाज तो एक निरपेक्ष भाव की संस्था है, उसमें जैसे भाव से लोग जुड़े रहते हैं वैसी प्रक्रियाएं चलती हैं। ये खटराग है मूलतः। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये खटराग होता है। इसका साम्य ही जीवन में सुख दुख प्रदान करता है, जिसकी अनुभूति आपको मिलती है। और जब ये साम्य बिंदु पर बना रहता है तो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं आप, और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाते हैं आप। आहा, उसकी बिटिया पास हो गई, तो आप समझिए इस खटराग का वेग आपके जीवन में साम्य है, ब्रेक इवन पॉइंट पर है। आप बहुत अच्छी स्थिति में, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। आप किसी को देखकर, किसी का किशोर बच्चा आपसे मिलने आता है और नमस्कार करता है, आप कहते हो बेटा तुम वो, मैं तो शीला आंटी का लड़का हूँ। ओ बहन जी का बच्चा इतना बड़ा हो गया है, और देख के आप हर्षित होते हो, आप बुलाते हो, आवाज लगाते हो, अरे तुम कहाँ हो, सुनो इधर आओ। देखो ये अपना, ये स्वस्थ मन है, ये स्वस्थ मन की स्थिति है, ये साम्य मन है। इसके लिए ही आपको आपके अंतर चित्त में राग दिए गए हैं।
ये वो स्थिति है जहां अनुराग नहीं है, राग, लेकिन आप रागी नहीं है। रागी नहीं है। राग होना अच्छी बात है, रागी नहीं है अभी आप। अब आप देखिए, ये जैसे ही बिंदु असंतुलन की स्थिति में आता है, वैसे ही ये तथाकथित मनोविकृति का मनोरोग आपको लगने लगता है, और ये समाज में यदा कदा चहुओर दिखाई पड़ने लगता है। तो क्या तुलसी निज कीरत चाही और पर कीरत को खोए, तब आपको अपनी निज की कीर्ति तो अच्छी लगती है, लेकिन कई बार आप अपनी निज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे की अपकीर्ति करने लगते हैं। आपके पास चर्चा का कोई बिंदु नहीं होता। जब आप चार लोगों के साथ बैठ करके किसी चिंतन की प्रक्रिया पर संवाद कर रहे होते हैं, तो आप राग से प्रभावित नहीं हैं, आपको ये मनोरोग नहीं है। लेकिन जब चार लोगों के पास बैठकर उनकी चर्चा कर रहे हैं जो वहां नहीं है, इसका मतलब आपके मनोरोगी होने की संभावना है, और वो भी वो चर्चा प्रतिकूलता में कर रहे हैं। ओहो, बहुत सुंदर विश्लेषण है। वो भी वो चर्चा आप प्रतिकूलता में कर रहे हैं, अनुकूलता में नहीं। अगर आप किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने के बजाय उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, तो भी आप स्वस्थ हैं। क्या ये राम अपना पढ़ता लिखता नहीं है, अगर पढ़े लिखे तो ये बहुत अच्छा विद्यार्थी हो सकता है। ये आपकी स्वस्थ चर्चा, ये स्वस्थ चर्चा, ये स्वस्थ चर्चा। आप उनकी कमियों की ओर भी इंगित कर सकते हैं, लेकिन अभी उन कमियों को आपने तुलनात्मक रूप से व्यक्तिगत जीवन से नहीं जोड़ा है। किसी के लिए व्यक्तिगत संवाद आप नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप व्यक्तिगत संवाद किसी के संबंध में कर रहे हैं और वो भी उसकी अपकीर्ति के लिए, तो ये बीमारी आपके पास अच्छे वेग से संक्रमण करके आ गई है। ये मानसिक विकृति पैराफेरोडिया की तरह आपके पास छा गई है। अब आप इसका सुंदरतम उदाहरण देखिए। आप एक कैसे, और ये प्रातः काल या संध्या काल आपको ज़्यादा वेग से आता है, जब आप शून्य होते हो। आपको यदि मापदंड करना है तो इसका समय है एकदम सुबह जब सोकर उठें, तो आप अपनी मन स्थिति देखिए। सवेरे उठते ही आपने पेपर पढ़ना शुरू किया, और उस पेपर में जैसे ही आपका ध्यान स्थानीय समाचारों में गया, आपने पन्ना पलटा और देखा, और उसके बाद उन समाचारों को देखकर या देश के समाचारों को देखकर क्रिया प्रतिक्रिया आप बुदबुदाने लगे, तो वो बुदबुदाना आपका तय करता है कि आप मनोरोगी हैं या नहीं। आपने किसी, ये तो ऐसा है ही, यहाँ तो ऐसा होना था। अब आपका चिंतन नहीं है, चिंता भी नहीं है, आप प्रतिकूल टिप्पणियां करना शुरू कर रहे हैं। मैंने देखा, एक सज्जन से मैं मिलने प्रातः काल में गया। उनके घर के बाहर बढ़िया वो एक सरकारी बंगला था, वो भी नौकरी करते थे, उनका पड़ोसी भी नौकरी करता था। दोनों के बीच बहुत अच्छा तारतम्य था। अध्ययन के समय शोध की हुई बातें कहिए आप, तो वो बड़ी प्रायोगिक होती है। तो हम बैठकर उनके साथ बात कर रहे थे। वो अंकल जी थे हमारे, तो हम बैठकर उनको अंकल कहते थे, तो हम बातचीत कर रहे थे। चाय की चुस्कियों के बीच अचानक दरवाजे में काल बेल की घंटी बजी, और एक जो है आदमी वहाँ से आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। जैसे आपने उदाहरणार्थ नाम लेते हैं, वैसे ही समझ लीजिए उनका नाम वर्मा जी रहा होगा। उन्होंने कहा, वर्मा जी ये मिठाई लेके आया आपके लिए। अब वो, मैंने दोनों की तरफ नज़र डोलाई, तो ना तो आने वाले शर्मा जी के चेहरे में सतोगुणी प्रसन्नता थी, और ना उनको देखकर वर्मा जी के चेहरे में सतोगुणी प्रसन्नता थी। दोनों पूर्वग्रही लग रहे थे। आपको मिठाई खिलाने आए, पहले पहले मैंने कहा सबसे पहले आपको खिलाऊं, तो बोले बात क्या है। उनने लड्डू मुंह में रखा, मेरी तरफ भी बढ़ाया, तो मैं तो खाने लगा। अरे बोले नीचे झांकिए ना। उन्हें झांका, क्या वो लाल रंग की गाड़ी लेकर आया हूं ना अभी कार, आज ही तो खरीदा, तो मैंने सोचा आपको लड्डू खिलाऊं। अब मैंने देखा कि वो लड्डू जैसे मुलायम चीज को काटते काटते वो रुक गए। उन्हें अच्छा अच्छा अच्छा, बधाई बधाई बधाई, चाय लेंगे। उनने एक उपेक्षित स्वर में बात किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपको मिठाई खिला के चला। मैंने कहा आपको खुशखबरी पहले सुनाऊं। वो चले गए। उनके मतलब ऐसा लगा कि मिठाई खिलाने नहीं, चढ़ाने आए। वो आप समझिए, दोनों पूर्वग्रही हैं। दोनों बहन जी मुझे क्षमा करें, क्योंकि इनका ध्यान इस बात की ओर जा रहा है कि कौन किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है। आप सहज भाव में नहीं है, तो आपकी दृष्टि में दिखाई पड़ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को अच्छा लगा है नहीं लगा, क्योंकि आपने भी तो कहीं ना कहीं चश्मा पहन रखा है ना, आप भी तो पूर्वग्रह में ना, ये बिल्कुल नहीं मालूम चलता। संसार के 90% से अधिक लोग इस बीमारी से घिरे रहते हैं, और उनको मालूम ही नहीं रहता कि मैं बीमार हूं। मैं मीन्स मन, मन मीन्स विषयाशक्ति।
वो अपने आप ये बीमारी है, सबको रहती है। तो अब आप देखिए उसके साथ उन्होंने कहा, क्या बताएं गोस्वामी जी, कितना खराब जमाना आ गया है, इतना लंपट और बेईमान है, घूस के पैसे ला ला के रखा है, गाड़ियां बदलते रहता है, नई गाड़ी खरीद दिया। मैंने उससे कहा आपके यहाँ गाड़ी है? हाँ है पुरानी, लेकिन ये तो देखो बदलते रहता है गाड़ियां बार बार। उनके चेहरे में मुझे बड़ा आक्रोश दिखा। मैं संयोगवश उस गली से फिर से गुजरा शाम को, तो अपनी स्कूटर रोकी, युवा अवस्था थी, मुझे उन्होंने ऊपर से आवाज दिया था, अरे आओ 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 आओ। तो मुझे लगा कि बुला रहे हैं तो मैं चलूं, ये सत्य घटना सुना रहा हूं, इसमें काल्पनिक नहीं। तो मैं पहुंचा कैसे, अरे आओ तुम्हें एक किस्सा सुनाया, देखो भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अब भी आ रहा हूं। ओ कपड़े वपड़े पहने हुए थे, बड़े प्रसन्न थे, और आवाज लगाया, अरे सुनो, गाड़ी तो पूरी मिट गई, टांग में फ्रैक्चर है, टांके भी लगे। मैं बोला क्या क्या हुआ, किसको? बड़ी प्रसन्नता के साथ संवाद सुना। अरे बोले आपको याद है ना, आप गवाह हैं, सवेरे वो मिठाई लेके आए थे ना मुझे खिलाने के लिए, गाड़ी लेकर आए हैं नए, घूमने गए थे, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, टकरा गई ट्रक से, गाड़ी तो चपट गई, पूरी गई नहीं कि नहीं, गाड़ी पूरी चली गई। मैं उनको देखने अस्पताल गया था फूल लेकर, ऐसा नहीं खाली हाथ नहीं गया गोस्वामी जी, फूल लेके गया था। मेरे मित्र हैं, मैंने उनको सांत्वना दी, चिंता की कोई बात नहीं, अभी तो पैर ही टूटा है आपका, ईश्वर ने रक्षा की, 2 टाँके आए हैं, लेकिन आप ठीक हैं, कोई बात नहीं है। देखो भैया जरा मोहर तोड़ देख के लिया करो, और आजकल तो कोई ठिकाना नहीं है ना कि कौन सा धन कहाँ लगे और किसकी नज़र लग जाए, ये सब गड़बड़ है। दोनों वही है। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यी घृणी असंतुष्टो क्रोधनो नित्य संकिता परापयोपभाग्योपायो सठेते दुख भागिता। ये दोनों दुख पा रहे हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो घृणा करने वाले हैं, जो असंतुष्ट हैं, जो क्रोध करने वाले हैं, जो दूसरे के सहारे जीवन बिताने वाले हैं, ये सारे रोगी लोग हैं, रोगी। इसलिए इन बहन जी से मेरा निवेदन है कि आप गाड़ी लाकर मिठाई योग्य पात्र को खिलाएं। गाड़ी लाने के बाद जब आप पहुँचें तो अपनी सहजता ना छोड़ें, विनम्रता के साथ कहें, और अगर किसी के चेहरे में अच्छे भाव भी ना दिखें तो आप काहे चिंता में पड़ गई हैं भाई, वो आपके व्यवहार से खुद ही ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और उसके कोई बात प्रतिकूल टिप्पणी कर देने से कौन सी आपकी शोभा और आपके व्यक्तित्व में दूषित हो रहा है? कोई अंतर आप नहीं। अपने अंतर चित्त में झांक कर देखिए, बीमारी आ तो नहीं गई है। दुनिया के सारे लोग एक दूसरे के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां करते हैं, तभी तो हमारे संत कहते हैं, निंदा के नीरे राखिए रख भाई, आंगन कुटी छवाए बैठा के रख, करने दे निंदा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ध्यान हमेशा इस बात पर बना रहता है कि मेरी कौन निंदा कर रहा है? तो आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, पहला बीमार तथ्य है। है। तो आप एक बात समझ लीजिए, एक बीमार दूसरे बीमार को जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को तो संसार स्वस्थ दिखता है, परमात्मा की कृपा करता है, हर बात में वो कहता है ईश्वर की कृपा से ये हो गया, परमात्मा की कृपा से ये हो गया। आप तो गांव में जाएं, लोग तो व्यंग्य करते हैं। एक बेचारा ट्रेन में चढ़ने वाला आदमी, गांव का ऐसा धोती लगाया हुआ बैठा आदमी, चुपचाप आया, बैठा था, 2 मिनट में परिचय हो गया, गांव का आदमी था, बातचीत करते जा रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, और भैया कहाँ रहते हो? बोले यहीं पास में रहते भैया, कहते फलानी जगह रहे थे। अच्छा अच्छा, क्या करते? हम खेती करते हैं। फिर हमसे उनने पूछना शुरू किया, मुझे भी बुंदेलखंडी आती थी, थोड़ी बातचीत शुरू हो गई, ट्रेन का सफ़र था, चर्चा चल निकली। तो मैंने उससे पूछा, कितने हैं आपके बाल गोपाल? तो उन्होंने कहा, ईश्वर की कृपा से भैया 2 मोड़ा हैं, 1 मोड़ी है, शादी ब्याह हो गई है। ये वो बगल में एक बैठा था मनोरोगी, उसको ये चर्चा, ये आनंद में भी विकार ढूंढने लग रहा था। वो तुरंत कूद पड़ा मैदान पर, तुम्हारे 2 लड़का और 2 लड़की हैं, इसमें ईश्वर की क्या कृपा है? तुम्हारे कारण है। अरे भाई उसके भाव तो समझिए, तो तेरा तुझको अर्पण कर रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? ईश्वर की कृपा क्या? अब आप उसको व्यंग में ले रहे हैं, आप सहज बने रहिए। और मैंने आपको पहले भी, हम लोगों ने इस विषय पर बात की है कि जब भी आप सक्षम हो, समर्थ हो, तब आप विनम्र हो जाए। और किसी को, कौन आदमी है जिसकी निंदा नहीं करते लोग? लोग ईश्वर को नहीं छोड़ते तो आपको क्या छोड़ेंगे? बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, अरे उनका कोई काम नहीं है, एक दूसरे को रोजीना एक दूसरे के साथ वो भिड़े हुए हैं शब्दों से। तुम किसे बलात् मना रहे हो?
तुम किसे अपना स्पष्टीकरण देते हुए बैठे हुए हो? तुम किसे प्रमाणित कर रहे हो कि तुम ईमानदार हो? तुम स्वयं जानते हो कि तुम क्या हो, और वो जानता है कि तुम क्या हो। बहुत बस सुंदर उतना काफी है, उसके अतिरिक्त मत जानिए। बहुत सारे लोगों ने एक मुझसे टिप्पणी करने लगे, आप हर बात में वो जानता है कह देते हो, वो कौन है? मैं नहीं मानता उसको। और ये मैंने कहा यार ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की, फिर तो तुम उसके बहुत करीब हो गए। बोले क्यों? मैंने कहा तुम्हारे पास ये दृढ़ विश्वास तो है कि वो नहीं है, मेरे पास नहीं है। देखिए, या तो आप अस्थि हैं या नास्ति हैं, दोनों में अस्थि तो है ना। तो अगर कोई कहता है कि वो नहीं है, इसका मतलब उसके पास ये विश्वास तो है, और विश्वास ही जो है आस्तिकता है। डॉक्टर साहब, इसका ये भी अर्थ हुआ कि जिस तरह हम श्वान कथाओं में ये सुनते हैं कि कई बार श्वान कुत्ता जब हड्डी कहीं से मिल जाती है उसे, और वो उसे चूसना शुरू करता है, तो उसी की दाढ़ का खून उसे लगता है कि ये हड्डी में लगा है, बड़ा स्वाद आ रहा है। तो दरअसल पर निंदा और ये बीमार मनोवृत्ति, मतलब हम खून अपना ही चूस रहे हैं। पीड़ा भीतर, हमारे भीतर ही की पीड़ा है जिसका प्रकटीकरण हो रहा है, लेकिन हम उसमें प्रसन्नता देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर आपने बात की। ये वही प्रक्रिया है। इसको अध्यात्म में एक और उदाहरण से देते हैं। तो श्वान का उदाहरण, एक खुजली का। खुजलाने से अच्छा लगता है ना, तो आप खुजलाते रहते, लेकिन उससे तो वो घाव व्रण बन जाता है ना। कुत्ता जो है वो, ये विषया शक्ति का सुंदरतम उदाहरण है। मतलब, लेकिन आप ध्यान रखिए, यदि आप बहुत फुर्सत में हो गए हैं तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। आप गंभीर, मतलब अध्यात्म के अस्पताल के आईसीयू में हैं आप। बुभिक्षता किम न करोति पापम क्षीणारणा निष्करुणा भवन्ति। आप बिल्कुल खाली हो गए, आप करुणाविहीन हो जाएंगे। फिर आप ध्यान रख लीजिए, इसलिए आपको अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, और व्यस्त रखने का अर्थ होता है मस्त रहना चाहिए। जो मस्त है वही व्यस्त है। कोई बोलेगा साहब मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं? अरे तो भाई आनंदित रहा ना, काम को भ्रमण ढूंढते रहा, लेकिन अपने आप को उलझा मत। ये अटकने वाले ब्रेकर हैं। चौपाल पर चर्चा होती थी पहले, तो पंच बैठते थे। एक शब्द बैठता था, एक स्पर्श बैठता था, एक रूप बैठता था, एक रस बैठता था, एक गंध बैठता था, एक क्षति जल पावक गगन समीरा। पंचभूत के प्रतीक थे ये पंच। अलग अलग, एक उष्ण होता था, एक शांत होता था, एक शीतल होता था, एक स्थिर होता था, एक प्रज्ञ होता था। और ये एक दूसरे की बात करते थे, क्योंकि ये एक दूसरे में समाहित हैं। ध्यान रखिएगा, आकाश बिना वायु के नहीं है, और आकाश और वायु मिले तो तेज बना है, और आकाश वायु और तेज मिले हैं तो रस बना है, और आकाश वायु तेज और रस मिला है तो फिर गंध बना है, पृथ्वी बनी है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राओं का समुचित उपयोग करो ना। पंच बनो ना, चौपाल में बैठो। कहाँ के चौपाल में? मन के आंगन को बनाओ चौपाल, और वहां सारे विषयों का आमंत्रण करके बोलो कि भाई तुम शुभ शुभ चिंतन करो, कुछ विचार दो, कुछ और दो। इस निंदा, इस चुगली, इस जलन, इस द्वेष का कोई अंत नहीं है। और आपकी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द, आपको मालूम है, कभी नष्ट नहीं होता। कभी नष्ट नहीं होता। तो आप अक्षुण्ण शब्दों को कैसा प्रवाहित कर रहे हैं, ये आपको चिंतन करना होगा। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और इस धरती पर अवतार के रूप में उतरे जो दो महापुरुष और प्रभु स्वरूप अवतार हैं, प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण। जब डॉक्टर साहब ये बात कह रहे थे तो मैं अचानक अनायास ही उनका स्मरण हुआ है कि रावण जब भूलुंठित हुआ, जमीन पर गिरा कटे हुए वृक्ष की तरह, और वानर सेना ने हुंकारा लगाया, जय श्री राम। लेकिन राम के चेहरे की गंभीरता वैसी की वैसी थी, बल्कि कुछ लोग उसमें पीड़ा ढूंढ रहे थे। ये नहीं कि यस कर दिखाया, नहीं नहीं, क्योंकि राम स्वस्थ है। कृष्ण मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन कहने वाले समीक्षक कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब चारों तरफ शव ही शव बिछे थे और बड़े बड़े दिग्गज अंतिम सांसें गिन रहे थे, कृष्ण के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन पीड़ा वाली। कह रहे थे इधर वाले भी दंड भोगेंगे, इधर वाले भी दंड भोगेंगे। यही इनका विधान है, क्योंकि वो भी
स्वस्थ है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो मस्त है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता मैंने किसको हरा दिया, उसको याद नहीं रहता। और वही टीम और वही खिलाड़ी सबसे ज्यादा मैच जीतता है जिसको याद नहीं रहता कि इससे पहले के मैच में मैंने किसको हराया। और जो खिलाड़ी ये दोहराता है उसको हराया मैंने, विराट कोहली को आउट किया पहली गेंद में, अरे समझ ही नहीं पाया, गया वो तो एक, वो आगे विकेट नहीं ले पाता भाई साहब, आगे नहीं जा पाता। जो स्मृति जीवी है, स्मृतियों की गठरी पीठ पर लाद कर चल रहा है, वो थांफने लगता है, थक जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है। और जो मस्त है, जो आसपास की सुंदर चीजें देख रहा है, सबके स्वस्थ होने की, मस्त होने की कामना कर रहा है, जो किसी की पीड़ा छू जाती है, अरे अरे इनको कब हुआ हार्ट अटैक, अरे पूछो भाई कुछ पैसे से की जरूरत तो नहीं है, ब्लड वगैरह लगे तो बताओ, हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों युवा और स्वस्थ हैं। और अगर आप बीमार हैं, आप अगर ये सुख से भर रहे हैं कि किसी को कष्ट है, तो आपसे बड़ा पतित गिरा हुआ कोई नहीं है। और तय मानिए कि आपकी नियति विक्षिप्त होना है और अत्यंत दुखों को उठाकर इस संसार से, माफ कीजिएगा मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, विदा होना, इसमें कोई संशय मैं तो आपके एक शब्द को आपने बढ़िया वो शब्द ग्रहण किया, मस्त जी। हमारे गुरुवर और पिताश्री कहा करते थे, मना विषये न अस्ते ते मस्ते, और फिर वो कह देते थे नमस्ते। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले जिसने मन में अपने विषयों को अस्त कर दिया है वही मस्त है। वाह, फिर वो मस्त है, उसके विषय नहीं उभरते फिर। बहुत सुंदर। और यही बात है कि ये पवित्रता उन व्यक्तियों के चेहरे पर रहती है जो 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, स्त्री हों पुरुष हों, 60 के हैं, 70 के, ऐसा लगता है जैसे एक अबोध शिशु का चेहरा है। वैसी ही पवित्रता जैसी जन्म के समय रही होगी। आपने कभी अपना चेहरा देखा है? कई बार हम समाज में कहते हैं ना, चेहरे से पाप टपकता है भैया, हालांकि ये भी निंदा ही हुई, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं, और आज के समाज में तो अधिकांश चेहरे ऐसे हैं जो सुनते ही क्या हुआ, क्या हुआ, पास हो गया क्या उनका बेटा, अच्छा अच्छा चलो भैया चलो भैया, लेकिन चेहरे से क्या टपक रहा है इसको मैं दोबारा नहीं बोलना चाहूँगा। चलिए इससे मुक्त रहिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने संस्कृत का बहुत सुंदर, जो अपने मन के विषयों को अस्त कर दे वही तो मस्त है। वाह 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 वाह। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।